अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी चौधरी निसार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं ज़रा उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ। यार कीप क्वाइट यार खामोश हो जाओ, पानी का सुन ले यार। सबसे पहले उन्होंने बात की सिरल का जो डॉन के अंदर सिक्योरिटी लीक हुई। उन्होंने कहा कि परवेज रशीद गलत, यानी उनका कोई कसूर नहीं था, उनको कोई स्टोरी दी और उन्होंने आगे स्टोरी भेज दी। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ कि एक परवेज रशीद कोई बच्चा तो नहीं है, और हम देखते हैं कि टीवी पे आके बड़ी संजीदा बातें बड़ी देर से नून लीग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बड़े पुराने हैं सियासतदान। तो कैसे हो गया कि इस तरह की स्टोरी, और उन्होंने ना देखा ना किसी से पूछा और वो सीधा आगे रिपोर्टर को भेज दी? ये कोई मानने वाली बात है? कोई ये मान सकता है कि परवेज रशीद कोई भोला भाला बेचारे को पता ही नहीं था कि वो जो स्टोरी आगे भेज रहा है वो नरेंद्र मोदी का नैरेटिव है? वो पाकिस्तान के दुश्मन जो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ हैं, वही बात वो स्टोरी कह रही थी जो कि भोले भाले परवेज रशीद ने आगे भेज दी। इसके ऊपर बल्कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो मैं कहूंगा कि इसके ऊपर और ज्यादा तफ्तीश की जरूरत है। कौन जिम्मेदार था? क्या परवेज रशीद खुद ही इतनी अहम स्टोरी आगे फॉरवर्ड कर सकता था, या इसके पीछे शाही खानदान के कोई लोग थे? असल इशू ये है कि इस मुल्क में ये शाही खानदान जो बैठा हुआ है, इसके इंटरेस्ट और पाकिस्तान के इंटरेस्ट काफी तौर पे अलग-अलग हैं। इनके इंटरेस्ट अलग हैं क्योंकि इनकी जायदाद, पैसे, बैंक बैलेंसेस, इनकी प्रॉपर्टीज, इनकी बिजनेसेस पाकिस्तान से बाहर हैं। इनका इंटरेस्ट और पाकिस्तान का इंटरेस्ट हर वक्त एक नहीं होता, इनके इंटरेस्ट और हैं। और इस स्टोरी के अंदर तो इनका इंटरेस्ट जो नजर आ रहा है कि इन्होंने इंडो इजरायली लॉबी के लिए वही बातें की जो कि इंडो इजरायली लॉबी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ करती है। इजरायली लॉबी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के 20 साल से खिलाफ है, और ये जो लॉबी है दूसरी इंडिया की, वो पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना चाहती है, यहाँ का बड़े सगीर का चौधरी बनना चाहती है। तो ये तो बिल्कुल वो फीड की गई है, मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, फीड की गई है ये स्टोरी। और इससे पता चलवाना है आज के बाद तो और तफ्तीश करनी चाहिए कि इसके पीछे कौन था। मेरा दूसरा पॉइंट, इस पे कोई शक नहीं कि चौधरी निसार से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। मेरे साथ HSN में थे, मेरी भी, और परवेज खटक की को भी वो बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं सबसे पहले तो मैं जरा चौधरी निसार, क्योंकि मैं जानता हूं उनको बड़ा पुराना, मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं कि ये सारा कुछ क्यों हो रहा है। उन्होंने हमारे बात की धरने की और मैं भी उसके ऊपर और चीजों पे आता हूं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हम क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? हम इसलिए कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर रंगे हाथ पकड़ा जाता है करप्शन में, पैनामा लीक्स के अंदर इनकी प्रॉपर्टीज निकलती हैं अरबों रुपए की, जो इनके पास कोई तरीका नहीं था, जरिया माश नहीं था ये प्रॉपर्टीज लेने का। तो चौधरी निसार, मैं आपसे अब सवाल पूछता हूं कि आपका टीवी पे आपने एक इंटरव्यू में कहा है कि नवाज शरीफ ने ये जो प्रॉपर्टीज ली मेफेयर की, ये 90 की दिहाई में थी। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा 2005 थी। आपने कहा है कि ये 90s में प्रॉपर्टीज ये मेफेयर की ली गई। आपका टीवी पे इंटरव्यू है, आपने भी कहा, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा 90s में ली है, कुलसूम नवाज ने भी कहा 90s में ली है। तो आपको ये पता है कि नवाज शरीफ ने जब 2005 में प्रॉपर्टीज का कहा तो वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि एक जजमेंट है अल तौफीक की 99 में जिसमें ये कहा इनकी प्रॉपर्टीज यही 4 मेफेयर की अटैच हो गई थी हुदैबा पेपर मिल केस में, डिफॉल्ट के केस में।
तो इसका मतलब आप सबको पता है कि प्रॉपर्टीज 90s में ली गई। क्यों नवाज शरीफ ने 2005 में झूठ बोला? क्योंकि इनके पास कोई तरीका ही नहीं था, इन्होंने अपनी कोई जरिया माश ही नहीं था इनके पास कि ये किधर से प्रॉपर्टीज लेनी थी, ना इसके ऊपर टैक्स थी, ना ये वेल्थ डिक्लेयर्ड थी। तो जब इनके पास जब पैसा वो